चलिए दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूथ क्लासेज में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी सुबह सुबह मैथ का क्लास करते हैं और अभी चलिए मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1। क्या पढ़ रहे थे? 10th का प्रश्नावली 8.1, जिसमें हम लोगों ने 8 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। उम्मीद करते हैं जितना पढ़े उतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग उसका अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग नंबर क्वेश्चन से पढ़ते हैं। नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में। नंबर हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, जिसका B कोण समकोण है, जिसका B कोण समकोण है यदि 10a बराबर 1/√3, यदि 10a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान निकाले। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्या है? पहला है sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। दूसरा है cos A sin cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण क्या है? समकोण है, और दिया हुआ है यदि 10a बराबर 1/3 है, 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C का हमसे क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं पहले त्रिभुज में B कोण समकोण है और 10a बराबर दिया हुआ है। 10a बराबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसमें B कोण क्या है? समकोण है। जिसमें B कोण क्या है? समकोण है। तो बनाते हैं ABC। एक त्रिभुज है जिसका B कोण क्या है? समकोण है। इसमें हमको एंगल क्या लिया हुआ है? 10a एंगल लिया हुआ है। A को एंगल लिया हुआ है, मतलब A एंगल लिया हुआ है, A एंगल लिया हुआ है, और 1/√3 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दिया हुआ है चूंकि 10a बराबर 1/√3 होता है, तो हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला तो लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। जब हम इसको लेंगे तो इसके लिए हमारा क्या होगा? लंब सामने वाला भुजा होगा BC, तो BC कितना हो गया? 1, और आधार हो गया क्या? AB। AB कितना हो गया? √3। त्रिभुज ABC में हमें BC भुजा मालूम है, AB भुजा मालूम है, तो क्या निकाल लेंगे? AC भुजा की लंबाई निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? AC भुजा की लंबाई निकालेंगे, यानी कर्ण हो जाएगा AC। इसलिए निकालेंगे कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, कर्म क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर जो आधार AB का स्क्वायर, निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, AC BC कितना है हमारा, एक का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 + 3 बराबर कितना हो गया 4, तो AC निकालते हैं तो रूट अंदर 4 कितना आ गया 2, तो हमारा AC कर्व का मान कितना आ गया 2। क्वेश्चन में क्या क्या है, साइन देखिए पहले एंगल हम A लेते हैं, अगर एंगल A लेते हैं तो उससे हमें किस किस का मान निकालना है, साइन और कॉस का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, क्वेश्चन में साइन और कॉस है, तो हम लोग पहले साइन A और कॉस A का मान निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं साइन A का मान, किसका मान निकालते हैं, साइन A का मान निकालते हैं, साइन A का मान क्या होगा, लंब बटा कर्ण, देखिए A के लिए अगर हम साइन लेंगे, साइन A के लिए लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा BC, लंब क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो BC कितना है 1 और कर्ण कितना आ गया 2, क्या हो गया 1/2, और हम क्या निकाल लेते हैं cos A, क्या निकाल लेते हैं cos A, अगर हम cos A निकालने की बात करें तो निकालते हैं cos A, तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार क्या होगा हमारा A के लिए AB, एंगल A के लिए आधार क्या होगा AB, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, AB का मान कितना है √3, √3/2, ये हम लोग A एंगल से निकालिए, और क्वेश्चन में हमारा कौन सा एंगल दिया हुआ है, C एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल दिया हुआ है, C एंगल दिया हुआ है, तो देखिए इसी को त्रिभुज में हम लोग C एंगल मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं, अगर ये एंगल को मानेंगे तो ये BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन C बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और इसके लिए लंब क्या हो जाएगा C के लिए AB, लंब क्या हो जाएगा AB बटा AC, AB का मान कितना हो गया √3/2, निकालते हैं cos C क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, cos C क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, देखिए अगर C एंगल के लिए लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा BC, आधार क्या हो जाएगा BC, तो लिखते हैं BC बटे AC बराबर कितना 1/2, अब हमें क्वेश्चन में जितना चीज पूछ रहा था सबका मान निकालने हैं, साइन A था तो साइन A का निकाले, cos C था cos C का निकालिए, cos A था तो cos A का निकालिए, sin C था तो sin C का मान निकल गया। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C, देखिए कुछ नहीं करना है, सबका मान लिख देना है, सबका मान हमने निकाल लिया है, अब इस मान को इसमें क्या करना है रख देना है, तो sin A है तो sin A का मान कितना है 1/2 इंटू है तो गुना cos C, तो cos C का मान कितना आया है 1/2 प्लस cos A, देखिए cos A का मान कितना आया है √3/2, तो √3/2 sin C का मान कितना आया है √3/2, तो लिख देंगे √3/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस कितना हो जाएगा 3/4, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4/4 कट गया बराबर कितना मान आया 1, तो पहला का आंसर कितना आ गया 1,
इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए cos A का मान कितना है, √3/2। cos A का मान कितना है, √3/2 गुने cos C का मान कितना है, √3/2। cos C का मान कितना है, √3/2 माइनस sin A का मान कितना है, 1/2। sin A का मान कितना है, 1/2 गुने sin C का मान कितना है, √3/2। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, cos C का मान है 1/2। cos C का मान कितना है, 1/2 और sin A का मान कितना है, 1/2 और sin C का मान कितना है, √3/2। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस ये कितना हो जाएगा, √3/4। √3/4 में से √3/4 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 आंसर। तो हमारा पहला आंसर क्या हो गया, 1 और दूसरा आंसर क्या हो गया, 0। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको लिख लेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। कोण Q क्या है, समकोण है। PR प्लस QR बराबर
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी कॉस पी और टेन पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या दिया हुआ है? समकोण है। कोण क्यू क्या है? तो समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। यानी पी आर और क्यू आर दोनों मिला के कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। और पी क्यू जो है सो 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है साइन पी का मान निकालिए, कॉस पी का मान निकालिए और टेन पी का मान निकालिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू कोण समकोण है, यानी कि पी क्यू आर क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो पहले बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। तो एक त्रिभुज बना रहे हैं। ये हमारा पी क्यू और आर समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू कोण क्या है? समकोण है। क्यू कोण क्या है? समकोण है। जिसमें पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर यानी एक कर्ण वाली भुजा और क्यू आर दोनों मिला के कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम क्यू आर भुजा को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 25 माइनस x, क्योंकि इस दोनों को जोड़ करके कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो इसको x मान लिए तो ये कितना हो गया? 25 माइनस x सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 माइनस x सेंटीमीटर। तो लिखते हैं, लिख लेते हैं, माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर। क्यू आर को हम क्या मान लिए? x सेंटीमीटर। इसीलिए पी आर बराबर कितना हो गया? 25 माइनस x सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? इससे मान निकालते हैं। इससे क्या करते हैं? मान निकालते हैं। और हम लोग जानते हैं जब पी क्यू आर में क्या कोण ले रहा है? पी एंगल से माप रहा है। पी एंगल से मापे या किसी भी एंगल से मापे, तो हम लोग त्रिभुज में जानते हैं कि दो छोटे भुजा का जो स्क्वायर होता है बड़े भुजा के स्क्वायर के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें किसी का मान दिया हुआ नहीं है कि हम लोग इंडिकेट करेंगे ये साइन होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का किसी भी एक अनुपात का मान दिया होता है तो हम लोग त्रिभुज में इंडिकेट करते हैं कौन सा आधार होगा, कौन सा लंब होगा और कौन सा कर्ण होगा। लेकिन यहाँ हमें किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग निकालते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का जो स्क्वायर होगा क्या होगा?
पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। पी आर यानी बड़ा भुजा का जो स्क्वायर होगा अन्य दो छोटे भुजा के स्क्वायर के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पी आर का मान कितना है 25 माइनस एक्स, लिख देंगे 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान कितना है एक्स, तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। अब इसको निकालते हैं, क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर 625 माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50x प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब बराबर में दोनों साइड सेम चिन्ह में कोई अंक समान हो तो वह क्या हो जाता है, कट जाता है, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर भी प्लस में है, इस साइड भी एक्स स्क्वायर किस में है प्लस में, तो इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो कितना बच गया 625 माइनस 50x, अंक वाले को क्या करते हैं हम उस साइड भेज देते हैं, तो क्या बच जाएगा माइनस 50x बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 0, 2 में से 2 गया तो 0 और कितना बच गया 600, कितना बच जाएगा माइनस 600, माइनस से माइनस कट जाए, क्या निकाल लेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 600 बटा 50, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे कितना बार में कटेगा 12 बार में, 12 बार में कटेगा, तो x का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, x का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। इसीलिए लिख लेंगे, इसीलिए P Q R, इसीलिए Q R बराबर x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर तथा P R बराबर कितना क्या है 25 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12 बराबर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों भुजा मालूम हो गया, क्यू आर कितना आ गया 12, क्यू आर कितना आ गया 12 और पी आर का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है साइन पी क्रॉस पी और टेन पी, यानी कि एंगल क्या ले रहा है पी को ले रहा है, एंगल क्या ले रहा है पी को एंगल ले रहा है। जब पी को एंगल लेगा तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, बड़ा भुजा क्या होगा कर्ण होगा, बड़ा भुजा क्या होगा कर्ण होगा। तो हम लोग निकालते हैं साइन पी का मान, किसका मान निकालते हैं साइन पी का मान, तो क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, कर्ण क्या होगा पी आर, कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है तो क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान कितना है 13, तो 12 बटे 13 आंसर। इसी प्रकार अब क्या कर रहा है cos p, क्या कर रहा है cos p, तो cos p का फॉर्मूला क्या होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा इसके लिए आधार होगा पी क्यू, आधार क्या होगा पी क्यू, तो पी क्यू बटे पी आर। अब पी क्यू का मान कितना है पी क्यू का मान हमें पहले से मालूम है कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 5 बटे 13 आंसर। और एक का आ गया 10 पी का मान क्या होगा 10 पी का मान क्या होगा, 10 पी का मान क्या होगा लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। और लंब क्या है क्यू आर, लंब क्या है क्यू आर, आधार क्या है पी क्यू, आधार क्या है पी क्यू, तो लिखेंगे क्यू आर बटे
पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 12, पी क्यू कितना है 5, हो गया 12/5। तो समझ करते हैं आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फार्मूला, जो आपको हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला बताए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह फार्मूला, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं सब किस पे आधारित है, फार्मूला पे ही आधारित है। तो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग फार्मूला याद कर ही लीजिए, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वहां पे डायरेक्ट पूछा जाता है कि sin थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है। और आगे हम लोग आप लोग को बहुत सारा मान भी बताएंगे कि sin 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान क्या होगा, 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो उस सब भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम लोग अगले क्लास में उसको पढ़ेंगे। जल्दी से इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमसे सही गलत पूछ रहा है, और ये भी पूछ रहा है गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो 11 का पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। बताइए आप लोग, tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो अभी तो आप लोग को हम नहीं बताए हैं tan का जो मान होता है, tan का जो मान होता है, tan a का जो मान होगा, tan a का मान कल के क्लास में बताया जाएगा आप लोग को। वह 0 से लेकर अनंत तक होता है, 0 से लेकर इनफिनाइट तक होता है। 0 से लेके कहां तक होता है, इनफिनाइट तक होता है। तो क्या 1 से कम हुआ, नहीं, इनफिनाइट मतलब बहुत बहुत बड़ा हो गया, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो ये कहना हमारा क्या है, गलत है। तो ये क्या हो गया, असत्य।
क्या हो गया, असत हो गया। और कारण कह रहा था देने के, तो हमने दे दिया है। कारण क्या है कि 10 का a का जो मान होता है 0 से लेके कहां तक होता है, अनंत तक होता है। 0 से लेके कहां तक होता है, अनंत तक होता है। ये भोला बाबा का डमरू है। एक बार डमरू बोला तो समझ लो क्या है, अनंत, कोई उसका था नहीं है, कब तक वह बजता रहेगा। दूसरा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। कोण ए के, दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के किसी, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 कह रहा है कि कोण ए के लिए किसी मान, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो हो सकता है क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हम लोग 12 का स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा देंगे अगर, तो कितना आएगा, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, सेक ए बराबर 12/5, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। लंब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो गया, 12। तो 12 का स्क्वायर माइनस आधार कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25 घटा के कितना आएगा, 14 में से 5 गया तो 9, इधर गया 13 में से 2 गया तो 11, 119। इसीलिए लंब बराबर, इसीलिए लंब बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 119। जब लंब का मान, कोई एक त्रिभुज होगा, ABC एक त्रिभुज होगा, इसमें C एंगल बनेगा। अगर इसमें लंब कितना होगा, 119, और रूट अंदर 119 होगा, और BC कितना होगा, आधार 5 होगा, और कर्ण कितना होगा, 12 होगा। तो सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि हमसे ये भी बनाने को पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी वह गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है। इसीलिए हमको ये क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर कारण नहीं पूछता तो हम लोग सीधे ले लेते इसको सत्य है या असत्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस ए, कोण ए के कॉस्टेंट के लिए प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है। कह रहा है कॉस ए जो है, कॉस ए कोण ए के कॉसेक के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। एक संक्षिप्त रूप है। आप लोग बताइए क्या है, नहीं है, क्योंकि कॉसेक किसका होता है, कॉसेक का होता है। कॉसेक किसका होता है, कॉसेक का। तो इसको क्या लिख देंगे, असत्य।
असत के बाद क्या लिख देंगे? कोसेंट जो होता है, कोसेंट जो होता है वह कोण ए के लिए कॉसेक ए का संक्षिप्त रूप है। किसका रूप है? कॉसेक ए का संक्षिप्त रूप है। किसका रूप है? कॉसेक ए का संक्षिप्त रूप है। कॉसेक कॉस का नहीं है, किसका है? कॉसेक का है। किसका है? कॉसेक का है। इसीलिए क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉस ए, कॉट ए, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है कहता है कॉट ए जो है 11 का 4 नंबर क्वेश्चन है। कॉट ए जो है कॉमा कॉट और ए का गुणनफल होता है। कॉट ए का गुणनफल होता है। आंसर क्या होगा? असत्य। कभी भी जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल के साथ गुणनफल के रूप में नहीं होता है। एंगल के साथ गुणनखंड के रूप में नहीं होता है। गुणनफल के इसको नहीं लिख सकते हम कॉट प्लस ए। ये लिखना क्या है? गलत है। ये लिखना क्या है? ये एंगल है, जो एंगल का मान लिखा जाता है। इसका कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का ये मान होता है, न कि गुणनफल होता है। क्या होता है? मान होता है, न कि गुणनफल होता है। ये क्या? अज्ञात कोण है। क्या अज्ञात कोण है? तो क्या पांचवा लिखेंगे? पांचवा है किसी भी थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा। किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा। 4/3 होगा। तो बताइए आप लोग, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हमने बताए हैं। एक क्वेश्चन अभी जस्ट बताए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि कोण ए के लिए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। बताए थे, तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी एक कोण के लिए ना होगा sin थीटा का मान क्या होगा? 4/3। जैसे उसमें था किसी कोण ए के लिए सेक ए का मान कितना था? 12/5 था। तो किसी कोण के लिए हो सकता है। ये कहता है किसी भी कोण, यानी सभी कोण के लिए sin थीटा का मान 4/3 ही होगा। नहीं हो सकता है, नहीं। तो आंसर क्या लिख देंगे? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। आप लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखकर अपने नोट्स बनाइएगा और अपने नोट्स को बार बार क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। जहां कहीं दिक्कत आए तो फिर से उस वीडियो को देखिएगा। और इससे आगे हम लोग कल पढ़ेंगे।
अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। यहाँ पे आप लोग को संपूर्ण मैथ पढ़ाया जाएगा। अभी एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अगले क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर को पढ़ेंगे और ऐसे करते करते हम लोग एग्जाम से पहले संपूर्ण मैथ को यहाँ पे पढ़ाएंगे। और सिर्फ 10th क्लास के लिए ही नहीं, बिहार के सभी एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को मैथ। अभी 10th का मैथ चल रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझिए और अपना नोट्स बनाइए। धन्यवाद।